राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का श्लोक 3 संस्कृत उच्चारण हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण प के साथ आधा श पश य पे दो मात्रा यई ता पश यई ता शब्द पुराने के बाद तापे अनुस्वार आधा म पश यई ताम पांडु अण आधा है पांडु पुत्राणा। पहला चरण रिपीट पश्यैतां पांडुपुत्राणा। दूसरा चरण माचा य के ऊपर आधा र उसको चा के साथ करेंगे माचार य में अ मिक्स करेंगे माचार्य मह दोनों अक्षर पूरी दोनों में अ मिक्स करेंगे महती मात्रा बड़ी है लंबा खींचना है। शब्द पुराने के बाद ती पे अनुस्वार आधा म महतीम च में अ मिक्स करना है च मुँह बड़ी मात्रा है लंबा खींचना है चमू और मुंह के साथ आधा में चमूम। दूसरा चरण रिपीट माचार्य महतीम चमूम। पहला और दूसरा चरण साथ में पश्यैतां पांडुपुत्राणा माचार्य महतीम चमूम। तीसरा चरण व्यूढ़ा आधे व के साथ यू की मात्रा बड़ी व्यूढ़ा शब्द पूरा होने के बाद डा पे अनुस्वार आधा में व्यूढ़ाम ध्रुव ध्रुव में द्र का अर्थ हुआ द आधा और र पूरा उस पर उ की मात्रा ध्रुव प और द में अ मिक्स करेंगे द्रुपद पुत्रेण ह में अ मिक्स करेंगे पुत्रेण। तीसरा चरण रिपीट व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। चौथा चरण तव दोनों अक्षर पूरी दोनों में अ मिक्स करेंगे तव शी के साथ आधा षटकोण वाला शिष्येण अण में अ मिक्स किया शिष्येण धी की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है म में अ मिक्स करना है धीमता। चौथा चरण रिपीट तव शिष्येण धीमता। तीसरा और चौथा चरण साथ में व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ पश्यैतां पांडुपुत्राणा माचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। एक बार फिर से पश्यैतां पांडुपुत्राणा माचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हमने श्लोक के पिछले श्लोक इस अध्याय के पिछले श्लोक 1 और 2 में सुना था कि सबसे पहले धृतराष्ट्र पहले श्लोक में संजय से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र है उसमें युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए पांडु और मेरे पुत्रों ने क्या किया वह मुझे बताओ। इस प्रश्न के उत्तर में संजय श्लोक 2 से बोलना शुरू करते हैं और धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पांडव सेना को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोलते हैं। अब दुर्योधन क्या बोलते हैं उसको संजय अपने शब्दों में धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। पश्यैताम पश्यैताम यानी पश्य धन एताम पश्य यानी देखिए एताम यानी इस पांडु पांडु यहाँ पर जो पांडु धृतराष्ट्र के भाई थे उनके लिए है पांडु पुत्राणा और माचार्य का म पुत्राणा के साथ लेंगे तो पांडु पुत्राणाम यानी पांडु के पुत्र पांडव कहलाते हैं तो पांडवों की म आधा म अपने पुत्राणा के साथ ले लिया तो बचा क्या आचार्य। अब महती का आधा में आचार्य के साथ लेंगे तो आचार्यम आचार्यम यानी हे आचार्य। लेकिन यहाँ पर हम आचार्य ही लेंगे क्योंकि महतीम एक अलग शब्द बनेगा। महतीम यानी होता है बड़ी भारी चमूम यानी सेना को व्यूढ़ाम व्यू रचना से खड़ी की हुई द्रुपद पुत्रेण यानी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा
तव आपके, शिष्येण शिष्य, धीमता यानी बुद्धिमान। पूरा अर्थ निकला। बस एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि माचार्य का जो आधा म है वो पुत्राणा के साथ जुड़ा और आचार्य एक अलग शब्द बन गया। महतीम आपको एक अलग शब्द पढ़ना है, ना कि महतीम का म आपको आचार्य के साथ जोड़ना है। अर्थ निकला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यू रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को आचार्य शब्द से संबोधित किया, जिससे यह भाव मालूम होता है कि दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य को ये याद दिलाना चाहते हैं कि द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के आचार्य हैं। उन दोनों को उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई है, इसीलिए उनके मन में किसी के भी पक्ष का आग्रह नहीं होना चाहिए। एक बात और दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को इस श्लोक में बोलते हुए बोली, तव शिष्येण धीमता, मतलब आपके शिष्य की बुद्धिमानी। कौन से शिष्य के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर? धृष्टद्युम्न के बारे में। यह हम सभी को ज्ञात है कि धृष्टद्युम्न जो था वह द्रोणाचार्य की मृत्यु इन धृष्टद्युम्न के द्वारा ही लिखी थी। फिर भी द्रोणाचार्य ने इनको शस्त्र विद्या सिखाई। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपका भाव इतना सरल था कि आपने अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी शस्त्र विद्या सिखाई। लेकिन ये धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि इसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है और आज व्यू रचना से इस पांडव सेना को खड़ा करके आपको मारने की तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से वह द्रोणाचार्य में अपने वैर को उनके अंदर भी भर देना चाहता है, अपनी शत्रुता को जो उसकी पांडवों के साथ थी, द्रोणाचार्य के मन में भी यह भाव पैदा कर देना चाहता है कि वह भी पांडवों से शत्रुता का भाव रखें, उनके मन में किसी भी तरह से पांडवों का आग्रह ना रह पाए। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इसके बाद वाले श्लोक में द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना को जो द्रोणाचार्य ने दुर्योधन ने देखने के लिए कहा, वह दुर्योधन पांडव सेना के महारथियों को अगले श्लोक 4 से 6 के बीच में बताएगा। नारायण नारायण।